हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेनेक्स ट्रैवल ट्यूब। तो मुझे पता है ये ब्लॉग आने में काफ़ी टाइम लगा है, पर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का अपना नया ब्लॉग। और मैं जा रहा हूँ पाम बीच। पाम बीच एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी फेमस बीच है। यहाँ पर काफ़ी कुछ है देखने को, और इसके बारे में काफ़ी सुना था कि सिडनी में आओ तो पाम बीच ज़रूर जाना। तो जाके देख के आते हैं। अभी सुबह के 5 बजे है, 5-6 मान सकते हो, और करने वाले हैं हम अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो मैंने अपने घर से जर्नी स्टार्ट करी थी, तो बाय ट्रेन करी थी, और उसमें मुझे ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट ही लगे हैं। और उसके बाद यहाँ से मुझे विनयार्ड से बस लेनी है, और बस से मैं सीधा जाऊँगा अपने डेस्टिनेशन पे। तो करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या करना है, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल जेनेक्स ट्रैवल ट्यूब। तो चलते हैं, दिखाता जाता हूँ आपको कि रास्ता कैसा है। और मुझे वहाँ पे जाने में लगेंगे 2 घंटे। 2 घंटे इसलिए क्योंकि वो है 54 किलोमीटर दूर यहाँ से, सिडनी सिटी से, और काफ़ी आउटस्कर्ट वाला एरिया आ जाता है। मुझे अभी उस लोकेशन के बारे में इतना नहीं पता है कि वहाँ पे आसपास हमें मॉल्स वगैरह मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पे कैफ़ेज़ तो ज़रूर होंगे। और बाकी बात आती है कि वहाँ पे जाके क्या रहता है देखने को। तो एक कह सकते हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस होगा आज का हमारा। ये देखो मूंछों वाली बस, और करते हैं वो अपना ब्लॉग स्टार्ट। We're just getting started. तो आ गया हूँ मैं कोलाराइल बस स्टैंड के पास। यहाँ से कह सकते हैं कि हमें अराउंड आधा घंटा और लगना है अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। और सिटी से मुझे लगा है अराउंड आधा घंटा मान के चलो। और रास्ते में मुझे ये लोकेशन लगा कि भाई दिखाना चाहिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस लोकेशन के लिए हम स्पेशल आएंगे कभी, बट अभी मैं आपको बस ऊपर से दिखा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आज मेरा प्लान है पाम बीच को कवर करने का। तो पाम बीच पे जाते हैं। उससे पहले ये व्यू देखो, गजब का व्यू है यार। चलो आज हम वैसे ही काफ़ी लेट हो गए हैं। तो बेसिकली मैंने आज सुबह स्टार्ट करा था 4 बजे। 4 बजे स्टार्ट करने के बाद प्लान था कि यार 6 बजे तक या 7 बजे तक मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। पर ये होता है कि जैसा प्लान करते हैं वैसा होता नहीं है, और जो होता है आई गेस कि अच्छा ही होता है। पिछले ब्लॉग में ये हुआ कि यार मेरा गिम्बल टूट गया, और प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं जाके नया ले लूँ, और साथ के साथ फिर काफ़ी असाइनमेंट्स भी थी। तो जैसे कि आपको पता है मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट भी हूँ, ट्रैवलर भी हूँ, तो मैनेज करना दोनों साइड से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी। पर ये है कि कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं जितनी जल्दी हो सके नया ब्लॉग लेके आ सकूँ, आपके लिए कुछ नया दिखा सकूँ। और रेत पे चलना यार काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रखा है, क्योंकि मैं जूते नहीं लेके आया हूँ अपने रेत वाले, ये मेरे नॉर्मल जूते हैं। और बीच पे आने के बाद ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अगर आपके पास जूते ना हो ना ढंग के बीच वाले, तो आपको काफ़ी दिक्कत आती है। पर कुछ नहीं, जुगाड़ कर लेते हैं हम हर जगह, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। और जल्दी जल्दी बस लेते हैं और सीधा पाम बीच पे जा रहा हूँ मैं। वहाँ पे जाके फिर से स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। और बी लाइन बस से आया हूँ मैं, जो मुझे विनयार्ड से मिली है। विनयार्ड से सीधा इसने मुझे यहाँ पे कोलाराइल जो इनका बस स्टैंड है यहाँ पे उतारा है, और यहाँ से आधा घंटा और लगेगा। और इसके बाद सीधा पाम बीच पे जा रहा हूँ मैं, वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ। और वहाँ का व्यू गजब का है प्लीज।
मतलब एक तो होता है कि डेस्टिनेशन पता है कि हमें कहाँ जाना है, और वो एक तरह से गजब की है, पर जो रास्ता होता है ना यार द्वीप में, वो काफ़ी इसका रोमांचित होता है। और मतलब एक तरह से हमेशा बना रहता है कि जब भी मैं कोई नई डेस्टिनेशन पे जाता हूँ ना, कि यार नहीं जाना है जल्दी जाना है, देखना है वहाँ पे क्या है। एक तो इसका रोमांच रहता है हमेशा, और दूसरा रहता है कि जब रास्ता हम वहाँ जाते होते हैं ना, वहाँ पे रास्ते में आपको इतनी चीज़ें मिलती है देखने को, इतने नए नए एक्सपीरियंस होते हैं, और आई गेस वो इम्पोर्टेंट होते हैं उस डेस्टिनेशन से ज़्यादा, कि वहाँ पे तो पहुँच ही जाना है, क्योंकि उसके लिए तो हम निकलते ही है। दूसरा यार कह सकते हैं कि यहाँ पर सिडनी में आसपास हमें काफ़ी लोकेशंस मिलेंगी, और सारी ही लोकेशंस काफ़ी बढ़िया है, पर जो लोकेशंस हम कवर कर रहे हैं वो कह सकते हैं कि टूरिस्ट लोकेशन है। और जो पाम बीच है, इसकी सबसे बड़ी खासियत आप गैस करो क्या है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि उनको पता था कि एक दिन अमित भैया आएगा, और इसको हम यहाँ पर टूरिस्ट लोकेशन घोषित कर देते हैं, फेमस कर देते हैं। Screw off! I'm joking, man! तो कैसे मजाक कर रहा हूँ, पर एक अच्छी लोकेशन है ओवरऑल, और लोग को आने में डेफिनेटली काफ़ी टाइम लग गया है, 2 हफ्ते हो गए, और मैं 2 हफ्ते से सोच रहा था कि नहीं डालूँगा, और सीन ये हुआ कि यार बस जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, और फिर मेरे पास मेरे गैजेट्स नहीं थे, तो भागा मैं गया एक दिन की, मैंने कहा नहीं लेके आता हूँ, अब इस हफ्ते तो डालना ही होगा। तो फाइनली नया ब्लॉग आ गया है, और इसकी कह सकते हैं कि 2 एपिसोड होंगे या 2 एपिसोड नहीं होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक में ही कवर कर लूँ, पर अगर होगा कि मुझे लगा कि आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है और मुझे इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, तो ही मैं करूँगा। और बाकी नज़ारे लो और देखो और मज़े करो। और स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर भी कर देना अगर पॉसिबल हो तो। और बाकी बस ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब अराउंड मान के चलो कि 10-15 मिनट और लगने हैं, और फिर हम अपनी लोकेशन पे होंगे। से हेलो। तो फाइनली मैं डेस्टिनेशन पे आ गया हूँ, तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और ये है पाम बीच, और ये स्टार्टिंग ही है पाम बीच की। यहाँ से आपको मैं लाइट हाउस दिखाता हूँ, उस लाइट हाउस तक की ट्रैकिंग है, उसके बाद हम वहाँ से व्यू देखते हैं। वहाँ का व्यू काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एक छोटा सा कैफ़े मिल जाएगा, और यहाँ पे आके आप अगर कुछ खाना पीना चाहते हो तो खा सकते हो, क्योंकि इसके बाद ट्रैकिंग का जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा होगा, और आई गेस एटलीस्ट 3-4 किलोमीटर तो होगा। तो करते हैं बिना टाइम गवाए। और यहाँ पे काफ़ी लोग सर्फिंग वगैरह कर रहे हैं बीच पे, और एक तरह से अच्छा माहौल है सुबह सुबह के आने का। और जब आप आओगे यहाँ पे आपको 199 बस मिल जाएगी यहाँ पे आने के लिए, वो कोलोरॉइड जो मैंने आपको बताया था जो बस स्टैंड था। तो करते हैं स्टार्ट। तो आज हमें ट्रैक करते हुए वहाँ तक जाना है। मैं आपको लाइट हाउस दिखा देता हूँ जूम करके, अगर दिख जाए यहाँ से। एग्जैक्टली उसी लाइट हाउस तक जाना है। तो आई गेस सफ़र हमारा यहाँ से होगा, और इसको पूरा ट्रैक करके जाना होगा हमें लाइट हाउस तक। और अभी हम हैं यहाँ पर। तो करते हैं स्टार्ट अपनी ट्रैकिंग आज की। और बीच मैं आपको दिखाता जाऊँगा, क्योंकि बीच का ही रास्ता है ये। थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि बीच में माउंटेन है। इसको पाम बीच इसलिए कहते हैं क्योंकि आई गेस किसी ने इसका नाम पाम बीच रखा है, इसलिए। ओके। तो गूगल भाई साहब बता रहे हैं कि हमें अराउंड मतलब कह सकते हैं कि 35 मिनट्स लगने हैं, और लाइट हाउस तक पहुंचने में आई गेस मे बी कोई शॉर्टकट वगैरह होगा। अभी कुछ इतना पता है नहीं कि क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस चल रहा हूँ मैं, और उम्मीद करते हैं कि
जल्दी पहुँचे वहाँ तक। और हमें कह सकते हैं कि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो मैं चेक कर चुका हूँ गूगल पे। तो 2-3 किलोमीटर हमें वैसे पैदल जाना होगा। और बाकी बीच में आपको दिखाता जाता हूँ जो यहाँ पे रास्ते में पड़ता है। और इसके साथ ये है कि इसके दोनों साइड आपको बीच मिलेगा, मतलब आपके राइट हैंड साइड भी एंड लेफ्ट हैंड साइड भी। तो एक तरह से ये काफ़ी मज़ेदार लोकेशन है और इसी कारण इसको पाम बीच कहते हैं, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो पाम की तरह है पूरा। बाकी डिफ़िकल्ट है जूतों में चलना यहाँ पर, क्योंकि आप नॉर्मल जूतों में रेत पे नहीं चल सकते। आइदर चप्पल वगैरह चाहिए आपको या ना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा यहाँ पर चलना। तो बेहतर रहेगा कि हम साइड में ही चले, जो ग्रास का एरिया है वहाँ पे कंपैरेटिवली काफ़ी इजी होता है चलना। और बीच पे कह सकते हैं कि सर्फिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बोर्ड वगैरह मिल जाएगा, चाहे वो मैनली बीच हो, बोंडाई बीच हो। अगर आप वहाँ पर जाके आसपास किसी से पूछोगे कि आपने एडवेंचर स्पोर्ट्स करनी है या वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, तो आपको वहाँ पे ये छोटी मोटी कंपनीज मिल जाएगी जो आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और एक बात इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आपको आते ही वॉशरूम की फैसिलिटी मिल जाएगी और कैफ़े एंड बार है जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा चुका हूँ। जहाँ आपकी बस आपको छोड़ेगी वहीं पे आपको ये बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। ये मैं नहीं जानता कि ऊपर जाने के बाद वहाँ पर लाइट हाउस के पास आपको कोई फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कोशिश यही करो कि यहाँ से अपना कुछ भी जो बेसिक सामान है उसको ले चलो आप यहाँ से, लाइक पानी की बोतल या कुछ भी आपने खाने पीने का सामान लेना है तो आप उसको यहाँ से ख़रीद लेना और फिर ऊपर जाके पार्टी करना। मेरा आज का प्लान बड़ा ज़बरदस्त है, तो मैं अपने घर से एक स्पेशल चीज़ बना के लेके आया हूँ, तो वहाँ पर बैठ के एंजॉय करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे पाम बीच पे आने की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर जैसे कि आप यहाँ पर मेरी तरह ट्रैवलर हो जो बेसिकली ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते और नॉर्मली आना चाहते हैं, तो आप यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ सकते हो और लाइक बाय बस या बाय ट्रेन। और अगर आपके पास है भाई काफ़ी ज़्यादा पैसा, A year's salary right here. What I call them? Fun coupons. See that? A fun coupon. तो उसका ये है कि आप बाय सी प्लेन भी आ सकते हो। सी प्लेन का ये होता है कि आपको सिटी से सी प्लेन की फैसिलिटी मिल जाएगी और वहाँ से सीधा आप आ जाना है यहाँ पर। और एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा व्यू आएगा और काफ़ी कुछ है। मतलब अगर आप बाय प्लेन आ रहे हो तो डेफिनेटली कि व्यूज़ तो काफ़ी बढ़िया आएंगे और काफ़ी रोमांचक रहेगा आपका सफ़र। और अगर आप पैदल आना चाहते हो तो भी कह सकते हैं कि ये एक अच्छा तरीका है आने का। और कह सकते हैं कि यार मतलब कि 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा और बाय सी प्लेन आओगे तो मतलब $200-300 एक्स्ट्रा लगेंगे आने के लिए। तो इतने नहीं यार, बहुत ज़्यादा लगेंगे यार, 200-300 नहीं। मतलब अगर मान के चलो मेरे यहाँ पे $20 या $30 का खर्चा भी नहीं हुआ है यहाँ पे आने के लिए। और बाय सी प्लेन अगर आप आओगे तो आपको मिनिमम यार $400 तो देने पड़ेंगे पर पर्सन। और आपका ग्रुप होना चाहिए 3 या 4 का, तो ही आप यहाँ पे बाय सी प्लेन आ सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं ढूंढ के बता दूँगा आपको। पर यार मुझे इतना जायज़ लगा नहीं, पता क्या है, क्योंकि यार कोई इतना स्पेंड नहीं करता और इतना स्पेंड करने का कोई वो बनता भी नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एज ट्रैवलर आ रहे हो तो आपका मेन मकसद है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन को आपको देखना है, या और
मज़े लेने, पर इतने भी नहीं कि मतलब कि कंगाल हो जाओ। तो ये है कि अगर आप मैनेज करके चलोगे यहाँ पर तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, पर अगर आप वैसे उड़ाओगे विजय माल्या की तरह तो भाई पैसा होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे हर चीज़ है करने को। आप यहाँ पे बाई शिप आओ, प्लेन आओ, जहाज आओ, कुछ भी आओ, किसी भी तरह आ सकते हो, पर आपके पास पैसा होना चाहिए। I am rich, bitch. और अगर आपके पास है पैसा बहुत सारा तो बाई सी प्लेन आओ, और अगर आपके पास नॉर्मल पैसा है कि भाई ठीक है अपना चल रहा है और डेस्टिनेशन पे जाके आना है तो बाय बस या ट्रेन आ जाओ। इससे बेस्ट आपके लिए कोई भी ऑप्शंस नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हो तो साइकिल लेके आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर ये रहता है कि सिडनी में या आप किसी भी ऑस्ट्रेलिया के स्टेट में जाओगे तो अपनी साइकिल को कैरी कर सकते हो अपने साथ में। तो दोनों ऑप्शंस बढ़िया है, और जैसा आपको ठीक लगे। और करते हैं स्टार्ट आगे का सफ़र। तो जो गूगल हमें रास्ता बता रहा है वो ये वाला है, और यहाँ से गूगल भाई साहब कह रहे हैं कि आपको अराउंड 2 किलोमीटर बस चलते जाना है और सीधा चलते जाओ। तो सीधा चलते जाते हैं। मुझे लगा था कि आपको यहाँ पर ये कैफ़ेज़ वगैरह नहीं मिलेंगे, पर है जो काफ़ी बढ़िया बात है। और चलने का ज़्यादा है और ट्रैकिंग वगैरह ज़्यादा है यहाँ पर। और इसी बात की यार एक रहता है कि ठीक है कि मज़ा भी आता है। अगर ट्रैकिंग ना हो बस बीच पे चलते जाओ तो उस पर मज़ा नहीं है यार। और बीच देखते देखते ना सीरियसली, अब तो मैंने आपको कितने बीच दिखा दिए अभी तक। साउथ ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी बीचेस दिखा दिए। फिर सिडनी में हमने यहाँ पर मैनली देख लिया है, और 1-2 बीच और है जो मैं आपको दिखाऊंगा। पर बीचेस पे इतना कुछ होता नहीं है यार देखने को। मतलब मार्केट होती है नियर बाय की, और वही बेसिक कॉस्टली सामान वाली कुछ आउटलेट्स। और ये है कि वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि अलग अलग बीचेस पे अलग अलग वाइब्स मिलेगी आपको, और माहौल थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकता है, पर मुझे आज तक मिला नहीं है। बस एक न्यूड बीच को छोड़ के वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है। और न्यूड बीच की ये था जाने का कि काफ़ी लोग कह रहे थे उस टाइम पे कि न्यूड बीच है एडिलेड में, तो उसको कवर करो। तो हमने वो भी करा है। What? That is crazy. अभी तक मैंने कह सकते हैं कि 400 to 500 का मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है, और थोड़ा बहुत ही रह गया कवर करने को। और फिर जैसे कि बताया था कि आधे घंटे में हम वहाँ पे टॉप पे होंगे, लाइट हाउस पे। जो पाम बीच है ये नॉर्थ सिडनी बीचेस में आता है, और इतना पॉपुलेटेड नहीं है ये लोकेशन। और यहाँ पे ये कहते हैं कि एक दूसरा फ्रेश वाटर बीच है जो आई गेस मैनली के पास पड़ता है, तो उसको किसी दिन हम कवर करेंगे। पर अभी ये है कि क्रिसमस आने वाला है, और यहाँ पर क्रिसमस का मेन कह सकते हैं कि सिटी में काफ़ी इवेंट्स होते हैं, तो उनको कवर करेंगे एक एक करके। और बाकी मैंने आपको पूरी सिटी भी दिखानी है यहाँ पर क्रिसमस के टाइम पे। और काफ़ी लोकेशन है, लाइक वेस्टफील्ड मॉल है जो यहाँ का काफ़ी फेमस मॉल है, तो वो गजब का, बिलीव मी यार, उससे बेस्ट मॉल आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा। रंडल मॉल जो हमने एडिलेड में कवर करा था इस काइंड ऑफ बेसिक मॉल। और जो यहाँ का वेस्टफील्ड है वो कह सकते हैं कि वहाँ पे आपको मतलब एक से एक ब्रांड मिल जाएंगे, और खाने पीने को काफ़ी लोकेशंस हैं आसपास। और कह सकते हैं कि यार सिडनी सिटी है, इतना तो मतलब बनता है कि वहाँ पर कि आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा
जो भी आपको पसंद है, और वैराइटीज़ काफ़ी है, और क्वालिटी तो बिलीव मी, जितना पैसा उतनी बढ़िया क्वालिटी।